हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 12 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10। तो इसमें हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स फाइंड करना है फिगर्स का। तो वो जो फिगर्स यहाँ पे होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, ये आपने नाइन्थ क्लास में भी किया होगा। सरफेस एरिया चैप्टर वहाँ पे भी था, तो अभी भी आप यहाँ पे भी करेंगे इसको। तो इसमें जो फिगर्स है वो क्यूब्स है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, और आपका कॉन है, स्फेयर है और हेमिस्फेयर है। तो इन सब फिगर्स के जो वॉल्यूम, ये जो फॉर्मूलेज हैं, लेटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स, वो अब किए होंगे आपने नाइन्थ क्लास में भी किए होंगे। तो अभी जिनको ये याद नहीं है तो इनको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इनको यूज़ कर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इन सब में जिन बच्चों को ये लर्न है, ठीक है, जिन बच्चों को लर्न है वो आप इनको लर्न कर लें, लिख लिख के लर्न कर लें इनको। तो इसमें सबसे पहले मेरा क्यूब है। क्यूब में देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने कि लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेटरल और कर्व्ड एक ही बात होती है, बट यहाँ पे एक्चुअली में लेटरल वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं और कर्व्ड कहाँ यूज़ करते हैं। तो जिनकी जो सरफेस है वो कर्व्ड होती है, जैसे सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, स्फेयर और हेमिस्फेयर हो गए, तो उनकी जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है। तो वहाँ पे हम कर्व्ड वर्ड यूज़ करते हैं। और जिनमें साइड्स होती हैं जिस फिगर में, जैसे आपका क्यूब और क्यूबर्ड जो फिगर होती है हमारी 3D फिगर, तो उनमें जो अगर हम फेस देखेंगे आउटसाइड वाले, तो वो साइड्स होती हैं। तो उनमें हमें वर्ड यूज़ करना है सरफेस के लिए लेटरल। लेटरल मतलब होता है जो आउटसाइड वाला एक पार्ट होता है। और टोटल में क्या होता है कि जैसे टोटल में क्या होगा, जैसे कोई भी आपका क्यूब शेप है, तो टोटल में आपका जो बेस है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, टॉप है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। इसमें आपका बेस और टॉप नहीं लेंगे, सिर्फ कर्ड पार्ट लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूब है। क्यूब का जो इसको बोलेंगे यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें साइड्स होती हैं, तो इसको फेसेस होते हैं इसमें यहाँ पे। तो इसमें जो सरफेस एरिया होता है लिटल पार्ट, उसको हमें इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे। तो जैसे क्यूब जो फिगर होती है वो आप देखेंगे, उसमें ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब तीनों सेम होती हैं। तो अगर हम लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो जैसे साइड से लेंथ है, उसको अगर हम ए कंसिडर कर लें या एक्स कंसिडर कर लें, जो ठीक लगे वो ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जैसे ए ले लेता हूँ, ए इज़ द साइड ऑफ द क्यूब हो गया। तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा फोर साइड स्क्वायर, या फिर ले सकते हैं 4a² अगर आपने ए लिया है। तो ए क्या है, ए इज़ द साइड, ए इज़ लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो ये आप ले सकते हैं, x² भी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू साइड होता है, सिंपल सा। और यहाँ पे इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू में साइड स्क्वायर होगा, या फिर लेते हैं 6a² ले सकते हैं आप इसको। इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होगा साइड क्यूब, मतलब साइड जो भी आपने लेट की होगी वो क्यूब हो जाएगा। या फिर आप ए, अगर आपने लिया है तो a³ लिख देंगे आप उसको। तो ये था आपका यहाँ पे क्यूब के लिए। क्यूब में क्या था कि जो लिटरल पार्ट है वो 4a² होगा अगर आपने साइड ए ली है, और अगर 6a² होगा वो आपका टोटल सरफेस एरिया उसका होगा 6a², 6 साइड स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होगा वो होगा साइड क्यूब। साइड आप जो भी लेट करें आप ले सकते हैं। अब कीवर्ड की बात आती है। कीवर्ड में जो आपका जो लिटिल पार्ट होता है, मतलब लिटिल पार्ट में कौन, जो फोल साइड्स होती हैं, एरिया ऑफ ओवल्स भी बोल सकते हैं इसको आप। तो इसमें होता है यहाँ पे 2h मतलब हाइट ब्रैकेट में l+b। तो जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है वो आपका यहाँ पे होगा 2h ब्रैकेट में l+b। मतलब जो आपका क्यूबर्ड है उसमें लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेड्थ को b से करेंगे, और जो हाइट है वो h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 2h ब्रैकेट में l+b। इसमें टोटल जो सरफेस हो गया होगा तो आपका होगा TSA, जो आप लिखेंगे इसको शॉर्ट में TSA लिख सकते हैं। तो आपका होगा 2 ब्रैकेट में LB+BH+HL, ये आप ले सकते हैं। तो ये ट्वाइस होगा LB लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ और हाइट और लेंथ। तो ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें जो वॉल्यूम होगा इसका होगा, वॉल्यूम होगा इनटू, इसमें होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये होता है LBH। तो लेंथ, ये आपका वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये V से ऐसे डाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो वो ठीक है, वो तो वर्ड से क्लियर है आपका। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
ये तो थे आपके क्यूबॉइड क्यूबॉइड के। उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में होता है कर्व्ड पार्ट, तो उसमें हम सी एस से बोल सकते हैं। आप जो आप लिखोगे अपने क्वेश्चन में जब लिखोगे तो उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे, इसमें लिख देंगे आप लेटरल सरफेस एरिया। तो बात एक ही होती है। तो यहाँ पे सिलेंडर में जो होगा, सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में जो इसका जो फिगर अगर हम देखें तो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, उसमें जो ऊपर टॉप वाला और जो बेस होता है वो सर्कल शेप में होते हैं, और सर्कल का रेडियस हम आर से रिप्रेजेंट करें और हाइट को एच ले लें आप यहाँ पे, तो आप सिलेंडर का जो सरफेस एरिया लिखेंगे, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, वो लिखेंगे आप 2πr/h, 2πr/h। और इसमें जो टोटल लेंगे वो लेंगे आप 2πr/h प्लस, प्लस में इसमें क्या होगा, देखो ये तो कर्ड हो गया जो बाहर वाला पार्ट होता है, आउटसाइड वाला। इसमें जो हम टोटल की बात करें तो उसमें जो टॉप है वो लेंगे और जो बेस है वो लेंगे। टॉप और जो बेस होता है वो होता है सर्कल की शेप में, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो यहाँ पे 2 है तो 2πr² बोल सकते हैं आप। इसको आप कॉमन लेके ये भी लिख सकते हो, अगर ये तो ठीक है यूज़ करना ही है। बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी ले सकते हो, 2πr ब्रैकेट ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से ब्रैकेट में आ जाएगा h+r, तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है πr²h। इसके बाद में आता है कौन। कौन में जो आपका होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया वो होता है πrl। तो यहाँ पे जो रेडियस होता है ये तो उसमें जब फिगर देखेंगे आप तो उसमें फिगर में ये रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द बेस, और जो एल होगा वो होगा स्लांट हाइट। तो ये हाइट जो है स्लांट होती है, जो थोड़ी मतलब जो ना जो तिरछी हाइट होती है टेढ़े वाली, ये होती है नॉर्मल हाइट, वर्टिकल हाइट। तो ये आपका स्लांट हाइट होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिगर में मार्क करेंगे तो एल आपका होगा। तो उसमें ये होगा कौन का πrl, इसमें टोटल में लेंगे πrl प्लस, इसमें एक ही बेस होगा तो ओनली πr² डाल देंगे आप। बेस आपका सर्कल शेप में होता है, ये लिख देंगे। तो इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, πr कॉमन ले लो यहाँ से, तो l+r आ जाएगा। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम यही होता है, बस 1/3 कर देते हैं, 1/3 πr²h। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में अगर हम स्फेयर की बात करें, स्फेयर में जो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4πr², और इसमें टोटल भी वही होता है 4πr², क्योंकि लेटरल पार्ट टोटल पार्ट इसमें सिर्फ स्फेयर में दोनों सेम ही होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोनों का 4πr²। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³, ये होता है। ये होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। उसके बाद में आते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में आपका होता है जैसे लेटरल पार्ट की अगर हम कर्व पार्ट की बात करें तो वो होता है आपका यहाँ पे 2πr², इसका हाफ हो जाएगा। इसके बाद में इसका अगर टोटल लेंगे तो टोटल में क्या बनेगा, टोटल में होगा आपका 2πr² प्लस में πr²। ये कैसे, ये तो हुआ लिटरल मतलब जो बाहर का पार्ट होता है। इसमें जो ये ऐड किया, जैसे हम एक सपोज करो एक स्फेरिकल कुछ ले ले, जैसे एप्पल ले लेते हैं, उसको अगर हम कट करते हैं बीच से, तो जो आउटसाइड वाला पार्ट होता है वो तो ये हो जाता है, वो जो इसका हाफ होगा। उसमें जो ऊपर वाला जो टॉप जो प्लेन सरफेस आएगी वो भी सर्कल शेप में होगा, तो उसका एरिया πr², तो टोटल बनेगा इसमें आपका 3πr²। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 3πr²। तो इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अगर किसी भी हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया देना है तो 3πr² ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका हाफ कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2/3πr³। तो ये थे इनके जो वॉल्यूम्स और टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूलेज को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो ये हमें लर्न रहने चाहिए। और जिन बच्चों को लर्न है अच्छी बात है, जिनको लर्न नहीं है, जैसे 9th में हमने किया था ये तो अभी भूल गए हैं, तो आप इनको लिख लिख के लर्न कर लें। टेबल ये बना लें, बना सकते हैं आप भी, और इनको सबको फिगर वाइज लर्न करें, तो कि इनमें क्वेश्चन को यूज़ करना इनको है, और क्वेश्चन भी ईजी लगेंगे फिर जब इनको ये फॉर्मूले लर्न होंगे तो अब हम जो एक्सरसाइज है इसमें जो चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो हम करेंगे, और वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इन फॉर्मूलों को लर्न करना, और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सारे इसके सॉल्यूशन। तो जो बच्चे देख रहे हैं इसको या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर लें, और इसको आप शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी ये सब कुछ मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।